आपका स्वागत है हिंदी की आशा चैनल पर। आज हम कक्षा 6 हिंदी पाठ्य पुस्तक मल्हार पाठ 6 मेरी माँ के बहुविकल्पीय प्रश्न MCQs पर चर्चा करेंगे। यह सत्र न केवल आपकी परीक्षा की तैयारी को मजबूत करेगा, बल्कि कहानी की गहराई को समझने में भी सहायक होगा। तो आइए सीखने की इस रोचक यात्रा को शुरू करें। चलें, शुरू करें। प्रश्न 1। रामप्रसाद बिस्मिल के अनुसार उनके जीवन में सबसे अधिक प्रेरणा किससे मिली? क. गुरुदेव सोमदेव जी से। ख. उनके मित्रों से। ग. उनकी माताजी से। घ. गांधी जी से। उत्तर ग. उनकी माताजी से। प्रश्न 2। माताजी का उनके पुत्र को सबसे बड़ा आदेश क्या था? क. शिक्षा प्राप्त करना। ख. सत्य बोलना। ग. विवाह करना। घ. किसी की प्राणहानि न करना। उत्तर घ. किसी की प्राणहानि न करना। प्रश्न 3। लेखक ने अपने जीवन में कौन सा महत्वपूर्ण सिद्धांत अपनाया था? क. असत्य से भी काम निकालना। ख. सत्य और निष्ठा का पालन करना। ग. अंग्रेजों से मित्रता करना। घ. विवाह के बाद ही क्रांति में भाग लेना। उत्तर ख. सत्य और निष्ठा का पालन करना। प्रश्न 4। रामप्रसाद बिस्मिल के अनुसार माताजी का स्वभाव कैसा था? क. स्नेहमयी और दृढ़। ख. कठोर और अनुशासनप्रिय। ग. निष्ठुर और क्रूर। घ. लालची और स्वार्थी। उत्तर क. स्नेहमयी और दृढ़। प्रश्न 5। पाठ में गुरु गोबिंद सिंह जी की धर्मपत्नी का उल्लेख किस संदर्भ में किया गया है? क. धार्मिक शिक्षा के रूप में। ख. स्वतंत्रता संग्राम के उदाहरण के रूप में। ग. मातृसाहस के उदाहरण के रूप में। घ. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के रूप में। उत्तर ग. मातृसाहस के उदाहरण के रूप में। प्रश्न 6। लेखक को लखनऊ कांग्रेस में जाने का विरोध किसने किया? क. माताजी और पिताजी ने। ख. दादी जी और पिताजी ने। ग. माताजी और दादी जी ने। घ. लेखक के मित्रों ने। उत्तर ख. दादी जी और पिताजी ने। प्रश्न 7। शाहजहांपुर में किसका आरंभ हुआ था? क. सेवा समिति का। ठ. आर्य समाज का। ग. कांग्रेस दल का। घ. क्रांतिकारी सभा का। उत्तर क. सेवा समिति का। प्रश्न 8। माताजी को पिताजी की डांट फटकार क्यों सहनी पड़ती थी? क. वे पिताजी की बातों का विरोध करती थी। ठ. वे घर का काम नहीं करती थी। ग. वे लेखक का समर्थन करती थी। घ. वे सेवा समिति में शामिल थी। उत्तर ग. वे लेखक का समर्थन करती थी। प्रश्न 9। माताजी का विवाह को लेकर क्या मत था? क. जितनी जल्दी हो विवाह कर लेना चाहिए। ख. शिक्षा प्राप्त करने के बाद ही विवाह करना उचित है। ग. विवाह अनावश्यक है। घ. माता पिता को विवाह तय करने का अधिकार है। उत्तर ख. शिक्षा प्राप्त करने के बाद ही विवाह करना उचित है। प्रश्न 10। लेखक ने अपनी माताजी के उपदेश को किस नाम से संबोधित किया है? क. कठोर अनुशासन। ख.
देववाणी। ग सामान्य शिक्षा। घ प्रेममयी डांट। उत्तर ख देववाणी। प्रश्न 11। लेखक ने अपने जीवन को सुधारने का श्रेय किसे दिया? क अपने पिता को। ख अपने मित्रों को। ग अपनी माताजी को। घ अपने गुरु को। उत्तर ग अपनी माताजी को। प्रश्न 12। लेखक की माताजी की शादी कितनी उम्र में हुई थी? क 9 वर्ष। ख 10 वर्ष। ग 12 वर्ष। घ 11 वर्ष। उत्तर घ 11 वर्ष। प्रश्न 13। लेखक की माताजी ने पढ़ाई की शुरुआत कैसे की? क उन्होंने एक स्कूल में दाखिला लिया। ख उनके पति ने उन्हें पढ़ाया। ग शिक्षित सखी सहेलियों से अक्षरबोध किया। घ वे विद्यालय जाकर पढ़ती थी। उत्तर ग शिक्षित सखी सहेलियों से अक्षरबोध किया। प्रश्न 14। लेखक की बहनों को किसने पढ़ाया? क लेखक की माताजी ने। ख लेखक की दादी जी ने। ग लेखक के पिताजी ने। घ विद्यालय के शिक्षक ने। उत्तर क लेखक की माताजी ने। प्रश्न 15। लेखक परमात्मा से क्या प्रार्थना करते हैं? क शिक्षा का अवसर मिले। ख वह देश के लिए बलिदान करते रहें। ग जन्म जन्मांतर उन्हें ऐसी ही मां मिले। घ स्वतंत्रता संग्राम के लिए लड़ते रहें। उत्तर ग जन्म जन्मांतर उन्हें ऐसी ही मां मिले। प्रश्न 16। लेखक की अंतिम इच्छा क्या थी? क माताजी के चरणों की श्रद्धापूर्वक सेवा करना। ख ऐश्वर्य और भोगविलास प्राप्त करना। ग युद्ध में विजय प्राप्त करना। घ स्वतंत्रता संग्राम से दूर रहना। उत्तर क माताजी के चरणों की श्रद्धापूर्वक सेवा करना। प्रश्न 17। लेखक अपनी मृत्यु को किस रूप में स्वीकार कर रहे हैं? क एक दुखद घटना। ख माताओं की माता या भारत माता की सेवा में बलिदान। ग असफलता का परिणाम। ध एक दुर्भाग्यपूर्ण संयोग। उत्तर ख माताओं की माता या भारत माता की सेवा में बलिदान। प्रश्न 18। अधीर का विलोम क्या है? क चंचल। ख अस्थिर। ग धीर। घ नधीर। उत्तर ग धीर। प्रश्न 19। माता का पर्यायवाची शब्द है? क रमा कमला। ख जननी मातृ। ग भार्या नारी। घ जाह्नवी सुरसरी। उत्तर ख जननी मातृ। प्रश्न 20। प्रस्तुत पाठ मेरी माँ किसके द्वारा रचित है? क धर्मवीर भारती। ख जयशंकर प्रसाद। ग मुंशी प्रेमचंद। घ राम प्रसाद बिस्मिल। उत्तर घ राम प्रसाद बिस्मिल। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।